आज जरा सरहदी दूर दराज इलाके किश्तवाड़ की भी करते हैं, पहाड़ी इलाके किश्तवाड़ की करते हैं, क्योंकि वहां से जो खबर डेवलप हो रही थी रात देर गए उसको तस्दीक के साथ आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे साथ वहां की डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर भी ज्वाइन करेंगी, इसलिए आप इस खबर को जरा समझिएगा। पहले किश्तवाड़ के अंदर कल गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास के अंदर सभी अवामी नुमाइंदों ने बाइकआउट किया है। जिला किश्तवाड़ में अवामी नुमाइंदों ने कल उस वक्त बाइकआउट किया जब डीडीसी जब वहां जिला इंतजामिया की एक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के दौरान कई अहम सवालात उठाए गए और उन सवालों के बीच डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयरपर्सन है वो और उनके साथ जितने भी मेंबरान थे उन्होंने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने की दो वजूहात अभी तक सामने आई है। एक ये कि मज़कूरा अफसर जो प्रिजाइड ओवर कर रहे थे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर वहां पहले आए, वो ब्रीफ पीरियड के लिए रहे और निकल गए वहां से क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब वहां पर इसको प्रिजाइड कर रहे थे। तालमेल नहीं बैठा है। एक तो ऐन शाहिदीन के मुताबिक ये बात है। दूसरी बात ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मलाल है कि जनाब इस पूरी मीटिंग को हाईजैक करके 2-2 मिनट बोलने का मौका दिया गया, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 5 से 6 घंटे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को देकर तमाम मामला सुन सकते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। हम तो डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारी बात को क्यों नहीं सुना गया। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों का मानना है कि जनाब सेट प्रोटोकॉल के तहत मीटिंग बुलाई गई और जब प्रोटोकॉल से बाहर बातें होती हैं तो फिर हालात इसी तरीके के हमेशा देखने को मिलेंगे। इल्जामात लगे हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि उन इल्जामात के पीछे जो दलील होनी चाहिए थी वो दलील नहीं दी गई। यानी दोनों खबरें हमने आपके सामने रख दी। सरकार मिशनरी क्या कुछ कह रही है, अफसर क्या कुछ कह रहे हैं, और जिन लोगों ने कल रात देर गए वॉकआउट किया उन्होंने क्यों वॉकआउट किया। लेकिन इस खबर को और जरा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पूजा ठाकुर डीडीसी चेयरपर्सन है, किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर तो हमने ऑलमोस्ट बता दी कि जनाब वॉकआउट हुआ है। क्या यह वॉकआउट सिर्फ प्रोटोकॉल को लेकर हुआ या जो इल्जामात आप लगा रहे हैं आप आज भी उस पर स्टैंड है कि जनाब करप्शन एट पीक है, हमारी बुनियादी सहूलियतें कहीं नहीं है और अफसरशाही इतनी मस्त है कि वो कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी कि कम से कम वो हम तक पहुंचे। मैं डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ से पूजा ठाकुर हूँ। सर, जो वॉकआउट हमने किया है वो ना तो प्रोटोकॉल को लेके है और ना ही हमारी पावर्स को लेके है। मीटिंग जो काउंसिल की होती है, जो कि हमें बताया गया है कि एक साल में 4 मीटिंग्स होंगी काउंसिल की, ये हमारी 3rd मीटिंग थी। इससे पहले भी जो हमारी मीटिंग्स हुई है सर, उसमें हमारे डेवलपमेंट इश्यूज जो हम हमेशा रेज करते हैं कि जमीनी स्तर पे जो काम होने चाहिए सर, मैं अपने किश्तवाड़ की बात कर रही हूँ, वो नहीं हो रहे हैं सर। इस टाइम पे भी जो ये 3rd मीटिंग थी, हमें पहले बताया गया था, मुझे कॉल करके बोला गया कि हम इस मीटिंग को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं क्योंकि कोविड चल रहा है। बट मेरा कहना था कि सर हम सोशल डिस्टेंस में टेस्ट करके बैठेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि काफी गैप हो गया 2nd और 3rd मीटिंग के बीच में। तो हमें भी बहुत सारी चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हल करनी है, तो हम लोग बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग स्टार्ट हो गई, हम लोगों ने इश्यूज अपने रेज करने, बट सर जो हमारे पुराने इश्यूज है वो ही ग्राउंड पे अभी तक उनका कोई अता पता ही नहीं है। मतलब एक्शन टेकर रिपोर्ट जो ली जाती हैं ऑफिसर्स से, मतलब कहीं पे 10 पोल्स की जरूरत है, 1 पोल देके वो एक्शन टेकन हो गए। जो मेन मुद्दे हमारे इस टाइम पे, आपको पता है हमारा किश्तवाड़ एक स्नो बाउंड एरिया, यहाँ पे बिजली नहीं है सर, काफी एरियाज में पानी नहीं है। हम लोगों को सर एयर जो सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, इस बार हमें वो भी नहीं प्रोवाइड की गई। मेरे दक्षिण में सर अभी पिछले दिनों 2 पेशेंट हम लोगों ने स्ट्रेचर पे शिफ्ट किए, जिसमें से एक पेशेंट की जान चली गई सर,
क्योंकि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। मचेल बॉर्डर में सर एक लेडी अपने बच्चे को पैदा करते हुए मर गई सर, क्योंकि एयर सर्विस नहीं थी। इन चीजों पे हमें बात करनी थी कि ये हम मसले कैसे सुलझा सकते हैं। बट सर वहाँ हमें मीटिंग मेरी है सर, मैं चेयर करी और एडीडीसी साहब कह रहे हैं कि नहीं बस 2-2 मिनट मिलेंगे। सर ये कौन, जब एलजी के सर के साथ बैठ के हम 4-5 घंटे बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं, तो क्या इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो हमें टाइम दे कि हम अपनी बात रख सकें सर। और इस पे भी एक बीडीसी हमारे किश्तवाड़ के हैं और पिलमाड़ के, उन्होंने जब अपने इश्यूज पे बात करनी चाहिए तो उन्हें कहा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है। सर वहाँ पे तो प्रोटोकॉल की कोई डिस्कशन ही नहीं थी, वहाँ पे डेवलपमेंट इश्यूज की बात हो रही थी। प्रोटोकॉल कहाँ से आ गया? ये भी लगातार कहा गया कि जो इल्जामात लगाए गए आपकी तरफ से वो सिर्फ इल्जामात, यानी आपकी तरफ से मतलब जो आपकी टीम है, पूरी डीडीसी की टीम है, उनकी तरफ से जो इल्जामात लगाए गए करप्शन के और दीगर, वो जनाब साबित ही नहीं हो पाए और सिर्फ माहौल को गर्म करने के लिए इस तरीके का सर करप्शन के साबित कैसे? उन लोगों ने पहले वेरिफिकेशन की है कि ऐसा हुआ है कि नहीं। सर मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से डीडीसी मेंबर जीत के आई हूँ सर, वहाँ पे पकलडुल हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। वहाँ के लोगों ने अपनी जमीन दे दी, अपने घर दे दिए सर, सब कुछ। सड़कों पे वो लोग हैं, इतनी ठंड में वो लोग, और अभी तक ये लोग पेमेंट्स नहीं उनकी कर रहे हैं सर। कौन सी कितनी वेरिफिकेशन ये लोग करें? कभी एक आता है वो वेरिफिकेशन करके चला जाता है, कभी दूसरा ऑफिसर आता है वो वेरिफिकेशन। और सर मतलब कितनी वेरिफिकेशन है? क्या इन लोगों को अपनी ही रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है सर, अपने ऑफिसर्स की, कि वो रिपोर्ट ठीक है? सर सिर्फ वेरिफिकेशनों पे वेरिफिकेशनें हो रही है और लोग बेचारे तरस रहे हैं अपने ही पैसे के लिए सर। उसके लिए भी उन लोगों को अपने जूते काटने पड़ रहे हैं सर, बार बार डीसी ऑफिस जाके। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है सर उस एरिया के, हमारा हक नहीं बनता है कि हम लोग क्वेश्चन करें सर? फिर कौन आएगा इन लोगों से पूछे जब हम लोगों की सुनवाई नहीं है सर? ये पूरा मामला डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में बाद में लाया कि देखिए मीटिंग सर आज 3 दिन हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से मीटिंग हुई है वहां पर? सर 3 दिन हो गए हैं, मतलब डीसी सर ने इतनी जहमत नहीं की कि वो मेरे को कॉल करके ये पूछ सकें कि मैम माजरा है क्या, आप लोग क्यों उठ गए, क्या प्रॉब्लम हुई। एडीडीसी सर हमेशा प्रोटोकॉल को लेके जो है उनको मुझे समझ नहीं आती है हमारे प्रोटोकॉल से प्रॉब्लम क्या है। पिछले दिनों भी जो मैं सड़क पे आई यही मसला था, मेरे को कहने लगे कि मैम आपका प्रोटोकॉल ही नहीं बनता, आपका प्रोटोकॉल सेरेमोनियल है। वो यहाँ पे प्रोटोकॉल की डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं या डेवलपमेंट इश्यूज पे बात करने के लिए बैठे हैं? जब आप पिछले दिनों एलजी साहब के साथ बैठे थे, तकरीबन 5-8 घंटे वो मीटिंग चली थी, तो क्या ये चीजें वहाँ डिस्कस नहीं हुई कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन पर रिप्रेजेंटेटिव्स की बात को सुना जाए? सर वो लोग सुनते हैं सर, मैं कैसे डिनाई करती हूँ? जब हमें वो इज्जत मिल रही है सर, उनकी तरफ से मिल रही है, हम नहीं डिनाई करते थे। बट सर ये जो यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बिठा के रखी है ना सर, इनको सर हम हजम नहीं हो रहे। ये नहीं चाहते हम लोग काम करें, ये लोग चाहते हैं हमसे ऊपर कोई हो ही ना। इन लोगों को लगता है कि क्यों ये किस लिए हमारे सर के ऊपर बिठा दिए गए हैं। मुझे तो सर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देख के यही लग रहा है। और मैं सर आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगी कि जो हमारे एडीडीसी सर है इनको उठा के कहीं पे और ले जाएं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहे, यहाँ पे जो माहौल है वो ठीक नहीं रहेगा सर, यहाँ पे काम नहीं होगा सर। ठीक है। और सर मैंने कल भी डंगदूरू जहाँ पे मेरा पकलडूल का प्रोजेक्ट मैंने काम बंद करवा दिया है। मैं आज से वहाँ कंटिन्यू धरने पे बैठूं जब तक मेरे लोगों की पेमेंट्स नहीं होंगी, उनके इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, मैं वहाँ से नहीं उठूंगी। कितने घर ऐसे होंगे जी जिनकी जमीनें आई हैं और अभी तक रिलीफ नहीं मिला है, जिसको लेकर आप इतना नियर अबाउट 1000 लोग जो है वो प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज से हैं। आरआर प्लान दिए गए हैं सर, बट 25 फैमिलीज ऐसी हैं जो लेफ्ट आउट हैं सर। लेफ्ट आउट भी इनकी वजह से ही रह गए सर, वो हमारी वजह से तो नहीं रहे। मतलब आप ही के ऑफिसर्स होंगे जो वहाँ वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, आप ही के ऑफिस से कोई गया होगा वहाँ पे। वो सर 25 घर इन लोगों ने छोड़ दिए सर। वो रो रहे हैं बेचारे अपने आरआर प्लान के लिए, बट बोल रहे हैं कि टाइम लगे। अभी तक एसडीएम की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, उसके बाद सर डीसी सर के पास जाएगा, कितना टाइम, फिर सेक्रेटरीट में कितना रहेगा सर, कितना टाइम हमारे लोग वेट करेंगे सर। चलिए बहुत शुक्रिया जी पूजा ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पूजा ठाकुर का मानना है, डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ है, उनका मानना है कि जनाब प्रोटोकॉल की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं, मुद्दों की लड़ाई है। और शायद एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इस बात को समझने से कासिर है कि जनाब एक सेट निजाम जम्मू कश्मीर के अंदर चला है, जिस निजाम को चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल आज से एक बार फिर धरना साइट पर बैठेंगी पूजा ठाकुर, डीडीसी चेयरपर्सन, जिनका मानना है कि पावर प्रोजेक्ट के तहत यानी पकलडुल पावर प्रोजेक्ट जो है उसके तहत अभी भी माकूल मुआवजा उन घरों को नहीं मिला है
जो इस प्रोजेक्ट की जद में आए हैं। ईडीसी किश्तवाड़ को तब्दील करने का भी उनकी तरफ से मुतालबा, और गुलिस्तान न्यूज से बात कर रही थी पूजा ठाकुर जो कि डीडीसी चेयरपर्सन हैं, और हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा तरक्याती मंसूबे पर डिस्कस करने के बजाय यहाँ पर प्रोटोकॉल डिस्कस हो रहा है, जो थोड़ी देर पहले वो बात कर रही थी। और इस बीच आपको बताएं कि इंतजामिया के फैसलों से अवामी नुमाइंदों में अगरचे नाराजगी कुछ इलाकों में और भी थी, लेकिन किश्तवाड़ से ये चीजें खुलकर सामने आई है।